फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूब और जरूरी तामुन फ्राहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तहत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फैसला। शुरका का दहशत गर्दों की पड़ोसी मुल्क में पनाहगाहों पर तशवीश का इजहार। दहशत गर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मुल्क गैर मुस्तहकम करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम और गजा में इसराइली जाहिरियत की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। कहते हैं एक सूबे की हाईकोर्ट कैसे मुल्क भर का फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को बल्ला ना देना हकीकत पर मबनी फैसला था। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। लाडले ने 4 साल में मुल्क तबाह किया। दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात खराब हुए। मुतनाज़े जज का खिलाफे कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। गूंज है पीटीआई के लाडले ने पीटीआई को रिलीफ दिया। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में कहा कि जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला किया गया। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर अदालती हुक्म का पाबंद है तो आज़ाद कैसे हुआ। इंतखाबात में हमारा एक भी कारकुन शहीद या जख्मी हुआ तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया। बोले हम आज़ाद माहौल के साथ इलेक्शन मांग रहे हैं। बदअमनी की वजह से लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे। पीटीआई के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, उसे तो नुमाया किया जा रहा है। कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग के लोग पीआईए को बेचना नहीं खरीदना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन नून लीग के घर के लोगों को फौरी हटाए नहीं चाहते किसी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। पीटीआई को तौबा करना होगी और मुआफी मांगना पड़ेगी। कोहाट के रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तली का मामला। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। पेशावर हाई कोर्ट ने कोहाट के रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तल की थी। इलेक्शन में नून लीग जीतेगी, पीटीआई हार जाएगी। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक मई में वसी पैमाने पर मुजाहिरों में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के रियासती इदारों ने काबिल जिक्र लचक का मुजाहरा किया। रियासती इदारों ने तेजी से हंगामा आराई पर काबू पा लिया। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन से नुमाया बेहतरी आई। सितंबर और अक्टूबर में रुपए की कदर में 10% इजाफा हुआ। शाह महमूद कुरैशी दोबारा अडयाला जेल शिफ्ट हो गए। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी अदालत में रुदात सुनाते हुए आबदीदा हो गए। कहा एसएचओ ने धक्के दिए, ठुड्डे और मुक्के मारे। सख्त तरीन सर्दी में रखा गया। 9 मई को पिंडी में नहीं कराची में था। जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया गया। साइफर ट्रायल जैसे हो रहा है उस पर फिक्रमंद हूँ। ओपन ट्रायल ये नहीं कि किसी को आने दें, किसी को रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। बानी पीटीआई ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ इस्तदा की थी। नवाज शरीफ के NA-15 मानसेरा से कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने पीटीआई वुकला के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात पर एतराज़ात पर भी फैसला महफूज है। पाकिस्तान का मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नए साल पर हर किस्म की तकारीब पर पाबंदी का ऐलान। कहते हैं गजा में जारी इसराइली मुजालिम के बायस कौम रंजो गम में है। नए साल के मौके पर तकरीबात नहीं होंगी। कोरोना का नया वेरिएंट आ गया। दुनिया की 7 रियासतों में नए वायरस की तस्दीक।
बाकी ममालिक ने बचाव के इकदाम शुरू कर दिए। पंजाब में भी अलर्ट, दोबारा से कोरोना टेस्टिंग करने का फैसला। महकमा प्राइमरी सेहत ने वायरस की फौरी रोकथाम के लिए मरासला लिख दिया। सरमायाकारों पर सहूलियात के दरवाजे खुल गए। वज़ीर आला पंजाब का NOC के मुकर्ररा मुद्दत में इजरा का हुक्म। मोहसिन नकवी का अल-फलाह बिल्डिंग में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। सूबाई और वफाकी महकमों के काउंटर्स का मुआयना। सेंटर में सरमायाकारों के लिए 20 खिदमात बैक वक्त मौजूद हैं। पंजाब के मोहसिन का नए साल का तोहफा म्यू हस्पताल का इमरजेंसी ब्लॉक जनवरी के आगाज में खोल दिया जाएगा। शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब का म्यू हस्पताल का दौरा, फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी महकमा तामीरात की कारकर्दगी को सराहा। मरीजों तीमारदारों की सहूलत के लिए साइन बोर्ड्स लगाने की हिदायत। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में पासिंग आउट परेड, पास आउट होने वालों का अमली तरबियत का मुजाहरा, आग बुझाने समेत दीगर मशकें, हंगामी सूरत हाल पर काबू पाकर दिखाया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया, आला कारकर्दगी वालों को शील्ड दी। मोहसिन नकवी ने कहा, हमारे रेस्क्यूअर हमारा फ़ख्र हैं। रेस्क्यू की 800 एम्बुलेंसेज में 8 इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिलेटर इक्विपमेंट फराहम करने का ऐलान। कराची में कानून के रखवाले ही कानून शिकनी पर उतर आए। शाह फैसल कॉलोनी के थानेदार का अपना बेटा ही हवाई फायरिंग में मुलविस निकला। DIG ईस्ट ने थानेदार को मुअत्तल कर दिया। बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमारात का हुक्मरान खानदान अमीर तरीन खानदान करार। अन्यहान खानदान की दौलत 305 अरब डॉलर हो गई। अमेरिका का वॉल्टन खानदान दूसरे नंबर पर आ गया। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने 25 अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी। फ्रांसीसी फैशन हाउस हरमीस के मालिकान तीसरे नंबर पर, अमरीकी खानदान मार्स का चौथा और कतर का शाही खानदान अस्तानी 5वें नंबर पर मौजूद। अमरीकी कोच इंडस्ट्रीज़ के मालिकान का छठा नंबर, सऊदी शाही खानदान अस सऊद 7वां अमीर तरीन खानदान बन गया। भारत का अंबानी खानदान 8वें नंबर पर मौजूद।